प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 करेंगे। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डे। मतलब यहाँ पे ना प्रॉपर टेबल नहीं बना हुआ है, तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे प्रॉपर, जिससे कि मेरे को समझ में आ जाए, ठीक है, कि क्या ये एक्चुअल में सम है। तो यहाँ पे लिखेंगे बजट और एक्चुअल, ठीक है। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डे, ठीक है, डेज यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेज। मैंने बजट बनाया था कि 25 दिन काम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है बजटेड मैन आवर पर डे। अच्छा, एक दिन में 6000 आवर, तो 25 डेज में कितना आवर होगा, इंटू करो। एक दिन में 6000 आवर, तो 25 डेज में कितना होगा, 1,50,000। तो ये क्या है, बजटेड आवर। तो आवर्स में लिख लो 1,50,000। फिर आगे देखो, आउटपुट गिवन है, ठीक है। एक घंटे का एक यूनिट, पर मैन आवर, मतलब एक घंटे का एक यूनिट। अच्छा, एक घंटे का एक यूनिट, तो 1.5 लाख घंटे का कितना होगा, 1.5 लाख यूनिट। तो यहाँ पे लिखो यूनिट। अब यहाँ पे देखो, फिक्स ओवरहेड बजटेड, जो कि 1.5 लाख है। फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड बजटेड में जाएगा 1.5 लाख। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डे। एक्चुअल में 27 डेज काम हुआ है। एक्चुअल में 27 डेज काम हुआ है। और एक्चुअल मैन आवर पर डे, एक दिन में, अच्छा, एक दिन में 6300 आवर, तो 27 डेज में कितना होगा। एक दिन में 6300 आवर, तो 27 डेज में कितना होगा, 1,70,100 आवर। आवर में लिखो 1,70,100। अच्छा, एक घंटे में 0.9 यूनिट, पर मैन आवर ना, मतलब एक घंटे में 0.9 यूनिट। एक घंटे में 0.9 यूनिट, तो 170 100 आवर में कितना यूनिट, 150 थी, 090 यूनिट्स। फिर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है, 156। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 156। अब आगे देखो क्या लिखा है। मेरे को फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस निकालना है, ठीक है। चलो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस निकालते हैं। नंबर वन, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। पहले मतलब समझेंगे हम लोग। देखो, फिक्स ओवरहेड ना कम बेसी होता है, क्यों। एक तो मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड का वैल्यू ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से। और एक मैंने बजटेड वॉल्यूम ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि बजटेड फिक्स ओवरहेड मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया, क्या उसके वजह से कम बेसी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के साथ कंपेयर होगा। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कम हो, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड बाद में। और आगे लिखेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बजटेड कितना है, बजटेड 150, एक्चुअल 156। बजटेड 150, एक्चुअल 156। तो 6,000 नेगेटिव है, तो हो जाएगा एडवर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में से क्या मांग रहे हैं, देखो, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, इसका मतलब समझो। फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है। एक रीजन है कि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड का वैल्यू ठीक से डिसाइड नहीं किया। सेकंड, मैंने बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में कंपेयर होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि ज्यादा हो, तो वो पहले होगा।
उसके बाद होगा बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, क्योंकि यूनिट्स है ना इधर, तो पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इतना है और बजटेड भी गिवन है, इसको लिख लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 150 थी, 090, बजटेड 150। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकालना है ना, यहाँ पे निकाल देते हैं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये देखो सिंपल है, फिक्स ओवरहेड 150 है, डिवाइडेड बाय 150 यूनिट्स कर लो, हाँ या ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 150, तो 1 पर यूनिट आएगा। सॉल्व करो कितना होगा, 3090 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। आपको याद है वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते थे, एक बार चेक करते हैं कि निकलता है कि नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और बजटेड प्रोडक्शन की जगह बजटेड आवर, और स्टैंडर्ड रेट, अब क्योंकि यहाँ पे आवर्स है तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर मेरे को निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये देखो, मेरे को लगा कि 150 यूनिट्स बनाने के लिए 150 आवर लगेगा, एक्चुअल में तो 150 ही बना है, तो कितना आवर लगना चाहिए, इसको मैं लिख के समझाती हूँ। देखो मेरे को लगा कि 150 यूनिट्स बनाने के लिए 150 आवर लगेगा, हाँ या ना, ये देखो 150 यूनिट्स बनाने के लिए 150 आवर लगेगा, एक्चुअल में 150 ही बना है, एक्चुअल में 150 ही बना है, तो कितना आवर लगना चाहिए। हाँ या ना, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो कितना आएगा, 150 थी, 090 आवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 150 थी, 090 आवर, बजटेड आवर 150, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मेरे को निकालना है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मेरे को निकालना है, कैसे निकालोगे, ये है 150 से 150 आवर माइन डिवाइड कर लो, 150 से 150 डिवाइड कर लो, तो 1 पर आवर आ जाएगा। चेक करो, वही आएगा, 3090 फेवरेबल, ठीक है, सेम ही आ रहा है। कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो वो भी निकाल लेते। नंबर 3, फिक्स कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा, ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में मेरा फिक्स ओवरहेड कम लगे, तो माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। देखो ये वो फिक्स ओवरहेड है जो मैंने पे किया, हाँ या ना, अब कितना मैंने कस्टमर से ये कवर किया है वो देखेंगे, ठीक है, कितना मैंने ये कवर किया और कितना मैंने एक्चुअल में पे किया है, इसको कंपेयर करके पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरा ज्यादा लगा है या कम लगा है, ठीक है। अब ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता है हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग बिगिनिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फिक्स ओवरहेड लग सकता है, कितना यूनिट्स बनेगा, उस हिसाब से हम एक रिकवरी रेट निकालते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फिक्स ओवरहेड लग सकता है, उससे कितना यूनिट बनेगा, उस हिसाब से हम लोग रिकवरी रेट निकाल लेते हैं। अब एक्चुअल में जितना यूनिट बनेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। येट पर यूनिट हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ है, ये देखो, येट पर यूनिट कितना है मेरा, 1, तो यहाँ पे लिखो 1, और एक्चुअल आउटपुट ये देखो कितना है, एक्चुअल आउटपुट 150 थी, 090, 150 थी, 090,
ठीक है। इसको हम लोग जैसे अभी यूनिट के हिसाब से निकालें, इसको हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक करते हैं। रिकवरी रेट पर यूनिट है ना, तो इधर लिखेंगे रिकवरी रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर, नहीं, इंटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो रेट पर आवर भी निकला हुआ है, ये देखो, पर आवर रेट निकला हुआ है 1 करके। और स्टैंडर्ड आवर भी दिया हुआ है, हम लोग निकाल कर बैठे हुए हैं, 150 थी 090। ठीक है, तो सेम ही आया, कितना आया, 150 थी 090। एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड में कितना लगा है, 156। सॉल्व करो कितना होगा। 2910 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को कहेंगे तो कॉस्ट आएगा, एक बार चेक कर लो। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 6000 एडवर्स है, कैलकुलेटर में लिखो 6000 माइनस में। और वॉल्यूम, वॉल्यूम 3090 पॉजिटिव है, तो प्लस 3090, तो -2910 होना चाहिए, एक बार चेक करो। कॉस्ट भी 2910 एडवर्स सीजन। ठीक है। और मेरे से कुछ नहीं मांगा है, पर एक डाउट हो सकता है कि दीदी अगर हम खुद से ये निकाले फर्दर, अगर हम लोग फर्दर वॉल्यूम वेरिएंस को एनालाइज करें तो हम लोग कर सकते हैं क्या, आंसर है हाँ। एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर आप निकाल सकते हो। आपको याद है मैंने बोला था कि जब भी आप वॉल्यूम वेरिएंस निकालोगे ना, तो ऑलवेज ऐसे बना लिया करो, तो बहुत इजी हो जाता है करने में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, आप एक बार घर पे इसको कंप्लीट कर लेना। मेरे को एक चीज बताओ, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया है, हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकाले, आवर को देख के बताओ। हमने वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकाला, स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर, हाँ या ना। ये देखो, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया, स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर को कंपेयर करके। ठीक है। अब हम बीच में लेकर आ गए एक्चुअल आवर को, कितना आवर लगना चाहिए, कितना वर्कर ने लगाया है, इसको कंपेयर करेंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, इतना आवर वर्कर ने काम किया, कितना आवर अवेलेबल था, मैं यहाँ पे इस कितना आवर अवेलेबल था और कितना आवर वर्कर ने काम किया, इसको कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है। पर ये जो बजटेड आवर है ना, ये काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, हमने जो बजट बनाया था वो 25 दिन का था, पर एक्चुअल में तो 27 दिन काम हुआ है, हाँ या ना। ये जो एक्चुअल आवर है ना, ये 170 100, ये 27 दिन का है। तो मेरे को अपने बजटेड को रिवाइज करना होगा 27 दिन में। बहुत इजी है, 150, 25 दिन का, तो 27 दिन का कितना होगा, 162। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये 27 दिन का है, ये भी 27 दिन का हो गया, तो इन दोनों को कंपेयर करके कैपेसिटी आएगा, और इधर इन दोनों को कंपेयर करके कैलेंडर या डे वेरिएंस आएगा। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। एक बार इसको कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तो खुद को इनरोल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।